अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने मज़ेदार और आसान तरीके से चाइनीज़ चावल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक पाव मैंने गाजर ली है, एक ही पाव मैंने बंद गोभी ली है, 4 अदद आलू और शिमला मिर्च ली है। इन सब अज्जा को मैंने काट लिया है। 1.5 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच दाढ़ा मिर्च, आधा ही चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर और 2 चम्मच नमक के लिए है। तकरीबन 6 टुकड़े लहसुन के और थोड़ा सा अदरक लिए, आपको नजर आ रहा होगा। इस बाउल के अंदर मेरे पास 1 किलो चावल है। ये मेरे पास वो सब अज्जा है जो मैं चाइनीज चावल के अंदर डालूंगी। अब मैं एक खाली कढ़ाई को लूंगी, उसके अंदर 8 चम्मच घी के डालूंगी। इस घी को गरम कर लेना है। अब ये घी गरम हो चुका है। अब इस घी के अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इस पेस्ट को घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई करना है। अब ये पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर चिकन डालेंगे। ये चिकन मेरे पास आधा किलो है। चिकन को घी के अंदर फ्राई करना है। इसको फ्राई तब तक करना है जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन आ जाए। अब 2 मिनट के बाद चिकन इस कलर का हो गया है। आपको नजर आ रहा होगा कि चिकन का कलर गोल्डन हो गया है। अब इस चिकन के अंदर कटे हुए आलू डालेंगे। आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। आलू को तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, वरना आलू ज्यादा पक जाएंगे। अब इस कढ़ाई के अंदर मैं कटी हुई गाजर को डालूंगी। इस गाजर को भी कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अब इस कढ़ाई के अंदर 1.5 चम्मच काली मिर्च का डलेगा, आधा चम्मच दाढ़ा मिर्च का डलेगा और आधा ही चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डलेगा, आधा ही चम्मच गरम मसाले का पाउडर डलेगा। बाउल के अंदर मेरे पास आधा चम्मच नमक है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इन सब अज्जा को चम्मच की मदद से मिक्स कर लूंगी। इस मटेरियल को तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करना है। अब इसके अंदर मैं कटी हुई शिमला मिर्च को डालूंगी और आखिर में इसके अंदर कटी हुई बंद गोभी को डालूंगी। इन सब सब्जियों को इसलिए फ्राई करना है ताकि इनकी स्मेल खत्म हो जाए। अब मैं इन सब अज्जा को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इस प्याली के अंदर मेरे पास 2 अंडे हैं। इसके अंदर 1 चुटकी नमक और 1 ही चुटकी काली मिर्च का पाउडर डलेगा। अब मैं इसी कढ़ाई के अंदर थोड़ी सी जगह खाली करूंगी। उसी खाली जगह में इस अंडे का पेस्ट डालूंगी। अब इस अंडे के पेस्ट को चम्मच की मदद से थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। तो अब तकरीबन ये अंडा पक चुका है। अब इस अंडे के पेस्ट को इस सब मटेरियल के अंदर चम्मच की मदद से मिक्स कर लूंगी। अब इस मटेरियल के अंदर 3 चम्मच सोया सॉस के डालूंगी और 2 चम्मच सिरके के डालूंगी।
अब इस सब मटेरियल को चम्मच की मदद से मिक्स कर लूंगी। अब इस मटेरियल को एक बाउल के अंदर निकाल लूंगी। अब मैं इसी कढ़ाई के अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी के डालूंगी। इस पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। 1 चम्मच नमक का डालूंगी। आपको नजर आ रहा होगा कि पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इस पानी के अंदर 1 किलो चावल डालूंगी। चावल को ज्यादा बॉईल नहीं करना है, मतलब कि इन्हें हाफ बॉईल करना है। पानी का लेवल आप देख रहे होंगे, तकरीबन मतलब 1 इंच चावलों से ऊपर है। अब ये चावल 2 मिनट के बाद इस तरह के हो गए हैं। ये मेरे पास देगी सिरका है, आपके पास जो भी सिरका आप डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच सिरके के डाले हैं। अब इन चावलों के अंदर वो वाला मिक्सचर डालना है जो हमने सब्जियों को मिलाकर बनाया था। अब इन चावलों और इस मिक्सचर को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको चावल दिख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत चावलों की लुक आई है। अब मैं इस कढ़ाई का ढक्कन 15 मिनट के लिए ढक दूंगी। चूल्हे की आंच हल्की रखनी है। अब इस कढ़ाई का ढक्कन 15 मिनट के बाद खोलूंगी। चावलों को चम्मच की मदद से ऊपर नीचे कर लेंगे। अब हमारे चाइनीज चावल बन चुके हैं। अब मैं इन चावलों को एक डिश के अंदर निकाल लूंगी। आपको चावलों की लुक से नजर आ रहा होगा कि जायका भी इसका वाकई ही मजेदार होगा। तो वाकई इन चावलों का जायका बहुत ही मजेदार आया है।